स्थित प्रभात अल्ट्रासाउंड सेंटर में इंडियन नेशनल लोकदल व आरजेपी के संयुक्त उम्मीदवार व चेयरमैन पद प्रत्याशी डॉक्टर कुलदीप कौर के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन बुधवार को किया गया। इस अवसर पर पार्टी के जिला अध्यक्ष रवि महमिया, महिला जिला अध्यक्ष इंदु परमार, जिला अध्यक्ष विजय पचगावा, वरिष्ठ नेता सुनील लांबा, मुख्तार सिंह सहित अनेक नेता उपस्थित रहे। इस अवसर पर उन्होंने हवन यज्ञ में आहुति भी डाली। भिवानी के हासी गेट पर स्थित प्रभात अल्ट्रासाउंड में इंडियन नेशनल लोकदल और आरजेपी की संयुक्त उम्मीदवार डॉक्टर कुलदीप कौर के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर पार्टी के जिला अध्यक्ष पंडित रवि महमिया, महिला जिला अध्यक्ष इंदु परमार, शहरी जिला अध्यक्ष अनिल कटपालिया, दादरी के जिला अध्यक्ष विजय पंचगावा, पार्टी के वरिष्ठ नेता सुनील लांबा, मुख्तियार सहित अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि पहले कार्यालय में विधि विधान के साथ हवन यज्ञ की शुरुआत की गई। इसके बाद एक निजी रेस्टोरेंट में पार्टी के नेताओं द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें जिला अध्यक्ष ने डॉक्टर कुलदीप कौर को INLD और आरजेपी के संयुक्त उम्मीदवार की घोषणा की और कहा कि आने वाले 19 जून को नगर परिषद के चुनाव में कुलदीप कौर को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। वहीं पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कौर ने कहा कि जनता ने उन पर विश्वास जताया है तथा वे जहां भी जा रहे हैं उनको उनका भारी समर्थन मिल रहा है। बताना पड़ रहा है कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार सरदार कृष्ण सिंह के बेटे कल रात्रि को रोड एक्सीडेंट में, रोड दुर्घटना में चल बसे। हम सब लोग उस संतप्त परिवार के दुख में शामिल हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। भिवानी नगर परिषद के चुनाव के लिए इंडियन नेशनल लोकदल के पास कई सारी महिला कार्यकर्ताओं ने आवेदन किया था चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने नगर परिषद भिवानी के प्रत्याशी के तौर पर, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी के तौर पर श्रीमती डॉक्टर कुलदीप कौर सूद को चुनाव लड़ाने का फैसला किया। 4 तारीख को इंडियन नेशनल लोकदल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पूरी हिम्मत, जोश और जुलूस की शक्ल में मिनी सेक्रेटेरिएट पहुंचकर प्रत्याशी साहिबा का नामांकन कराया। साथियों, विस्तृत रूप से तो आप रूबरू होना चाहेंगे जो आज हमारी प्रत्याशी हैं। मैं बताना चाहता हूं कि ये प्रभात अल्ट्रासाउंड के नाम से मशहूर डॉक्टर विक्रम सूद की पत्नी है और इनका व्यवसायिक क्षेत्र में एक सेवा का लंबा इतिहास है। इन्होंने गरीबों को, ज़रूरतमंदों को जब भी इलाज की ज़रूरत रही तो बिना पारिश्रमिक लिए निसंकोच हर समय मदद करने का इन्होंने एक जज्बा रखा है। इन्हीं सब बातों से पार्टी ने फैसला किया कि जो समाज के क्षेत्र में समाज सेवा का कार्य करते रहे हैं उनको हम पार्टी प्रत्याशी बनाएंगे। से संबंधित इस वक्त उपस्थित मेरे सभी वरिष्ठ, युवा, आगे पीछे सभी को सादर नमस्कार। प्रेम भरा, सादर भरा नमस्कार है। दूसरी बात, इस पद का चयन जब इनेलो पार्टी ने किया है, मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा है। किसी भी पद का पूरे सुचारू रूप से उस पद को लेने के लिए या उस पर उतरने के लिए एक अपार शक्ति की ज़रूरत होती है, ताकि आपका चयन जिस मुद्दे को रखकर हुआ है हम उस पर पूरा खरा उतरे। मेरे इधर बैठे सभी उपस्थित भाई रवि जी ने सबके नाम गिनवा दिए हैं और मैं उन सब से एक इस तरीके का प्रोटेक्शन चाहूँगी,
एक ऐसा कवच है मेरे आसपास। ये सारी शक्तियाँ मिल के चलती हैं, कोई एक अकेला कभी नहीं चल सकता। ये 2 पहिया गाड़ी है, ये हमारे सनातन धर्म से चला आ रहा है, क्योंकि हमारे सभी ऋषि गुण जितने भी हैं उनके साथ नारी अवश्य खड़ी है। चाहे वो राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे विष्णु जी हो, चाहे हमारे जितने भी देवता हैं उनके साथ नारी खड़ी है। तो नारी और पुरुष मिल के चलते हैं तो एक अपार शक्ति बनती है। मेरे साथ मिलकर चल रहे हैं डॉक्टर विक्रम सूद, जिन्होंने 32 साल से यहाँ सेवाएं दी हैं और कभी भी किसी को ये नहीं कहा कि पहले पैसे रखो फिर आपका काम होगा। जो जितने देगा उतने से किया। ये भी एक समाज सेवा होती है और मुझे कभी किसी समाज सेवा को करने से रोका नहीं। लेकिन मैं तभी कोई काम कर सकती हूँ जब मुझे सबका समर्थन होगा, दिल से, ज़बान से नहीं, दिल से समर्थन होगा। मैं एक बार फिर से अपने इधर से लेके वहाँ तक जितने मेरे इनेलो से जुड़े हुए मेरे सीनियर्स जिन्होंने मेरा ये चयन किया है, मुझे इस लायक बनाने के लिए कि मैं उनके साथ काम कर सकूं, मैं उनका पूर्ण सहयोग चाहूँगी। हमारी डॉक्टर कुलदीप और सूद साहिबा जो प्रत्याशी हैं वो इंडियन नेशनल लोकदल और राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्ते के संयुक्त प्रत्याशी हैं। शेर सिंह राणा जी जिस पार्टी के अध्यक्ष हैं, और जब हमने नॉमिनेशन फाइल किया था तो उनके सैकड़ों कार्यकर्ता हमारे साथ थे। अब भी चुनाव कैंपेन में वो सारे साथी हमारे साथ मिलकर कैंपेन कर रहे हैं। तो हमारी जो प्रत्याशी हैं वो इंडियन नेशनल लोकदल और राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी सत्य की संयुक्त प्रत्याशी हैं। मेरा मुद्दा एक ही है, जनता के दिल में उतरना। जनता का संपर्क इतना सादा होना चाहिए कि उसे अपनी बात रखते समय ये एक पल के लिए महसूस ना हो कि वो किससे बात कर रहा है। बहुत सादगी से जनता के बीच जाना, जनता की बात सुनना। अपनी भिवानी में, अपने हरियाणा में इसी मुद्दे को लेके चलूँगी कि सबका साथ और सबका विकास। 36 बिरादरी है यहाँ पर, वो वही रहेगी। उन सबके साथ चलना ही मेरा संदेश है जनता को। आज भिवानी का सबसे बड़ा मुद्दा तो है भ्रष्टाचार का। आज भिवानी में, पूरे हरियाणा प्रदेश में भिवानी नगर परिषद का जो भ्रष्टाचार का घोटाला है, ये हरियाणा प्रदेश का सबसे बड़ा घोटाला है। और जो गाढ़े खून पसीने की कमाई इस भिवानी की जनता की जो लूटने का काम किया, तो आने वाले समय में जब इंडियन नेशनल लोकदल की हमारी डॉक्टर जब उस सीट के ऊपर बैठेगी, तो एक तो ये इस बात की गारंटी है, क्योंकि 2011 में भी जब आपके सहयोग से यहाँ इनेलो का चेयरमैन था, तो उस टाइम भी आपने देखा होगा 36 वार्डों में सबके समान विकास काम किया। नंबर 1 तो नगर पिता किसी जाति या दल का नहीं होता, वो सर्वजातीय सर्वदलीय होता है। और जब वो सीट के ऊपर बैठता है तो उसकी नैतिकता जिम्मेवारी बनती है कि भिवानी के 31 वार्ड में जनता के किसी भी कोने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो नगर पिता की जिम्मेवारी है उसका समाधान करना। तो हमारी जो प्रत्याशी है डॉक्टर साहब हैं, ये हम तो छोटे छोटे थे तब से इस भिवानी में जो सेवाएं कर रही हैं इनकी पूरी टीम। क्योंकि मैं तो 2 दिन पहले एक डॉक्टर से मिला था, तो डॉक्टर साहब ने मेरे को एक बात कही, भिवानी के जितने डॉक्टर हैं हम एक मीटिंग करके और एक फैसला लेंगे कि हम डॉक्टर सूद का जो है ना पूर्ण समर्थन करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि आने वाली 19 तारीख तक, क्योंकि हमारा जो प्रत्याशी पहले भी जब चुनाव लड़ा तो लोग फोकस कहीं रखते हैं और जब रिजल्ट आते हैं तो चौंकाने वाले आते हैं। तो आज इसी प्रकार से हमारे जो भिवानी के प्रभारी भाई रवि जो जिला के अध्यक्ष भी हैं, ये बड़ी चाणक्य नीति से काम करते हैं। और हमारे जो शहरी अध्यक्ष हैं काटपालिया जी, हमारे लंबा साहब जी, ये पूरे हमारे जो प्रधान रहे। और ये सबसे बड़े तो मैं बताता हूँ, हमारे जो यादव साहब बैठे हैं, ये 2 वार्डों से अब की बार दोनों वार्डों से, मैं आपको एडवांस में कहता हूँ, दोनों वार्डों से पार्षद बढ़ेंगे। और इनके वार्ड में दोनों पार्षद बनेंगे, उन्हीं वार्डों से, दोनों वार्डों से हमारे कैंडिडेट
हमारी जो चेयरमैन की प्रत्याशी वो भी जीत के निकलेगी। हमारा जो नगर परिषद का हमारा भिवानी का चुनाव है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से जो हमारे प्रत्याशी बनाए गए हैं आदरणीय डॉक्टर कुलदीप कौर सूद, हमें बड़ा इस बात के लिए गौरव भी है और ख़ासकर मेरे भिवानी शहरवासियों के लिए एक सौभाग्य की बात है कि हम जितने भी कैंडिडेट देखें सबसे अच्छे ज़्यादा सही मायने में, चाहे वो एजुकेशन के एंगल से हैं, समाज सेवा के एंगल से हैं, मैच्योरिटी के एंगल से हैं, और जिस तरह से भ्रष्टाचार करप्शन है और चाहे हमारी छोटी छोटी जैसे समस्याएं हैं जिससे आम आदमी, खासकर मेरा भिवानी शहर का वासी, चाहे वो बिजली पानी की बात है, चाहे सीवरेज की बात है, चाहे गंदे पानी की बात है, चाहे गलियों की बात है, इन सभी चीज़ों के लिए बड़े एक गलत दौर से गुजर रहा है। उन सभी बातों से निजात दिलाने का काम करेंगे आपका अपने प्रत्याशी आदरणीय डॉक्टर कुलदीप कौर जी। डॉक्टर कुलदीप सूद के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हमारे भिवानी में लगभग ये रहता है कि जातिवादी राजनीति चलती है, तो मैं बताना चाहूँगी डॉक्टर कुलदीप सूद जी का परिवार एक ऐसा परिवार है जहाँ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा तीनों का ही एक मेल है। इनकी पुत्र वधू है वो ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती हैं। हमारे जो दामाद जी हैं वो राजपूत फैमिली से बिलोंग करते हैं। डॉक्टर साहब पंजाबी फैमिली से बिलोंग करते हैं और मैडम सिख है। तो ये एक बड़े ही आश्चर्यजनक है कि इनके परिवार में किसी भी धर्म समुदाय को अलग नहीं समझा जाता। सभी जो परिवार हैं, परिवार में सभी सदस्य हर धर्म को बहुत अच्छे से मानते हैं और सबकी पूजा करते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और डॉक्टर सूद हैं, ये इनका ये बड़प्पन है कि ये भिवानी के जो लोगों की सेवा करना चाहते हैं, दिल से सेवा करना, बहुत ही सादगीपूर्ण है। चाहे डॉक्टर साहब की बात कीजिए, मैडम की बात कीजिए, इनमें वो चालाकियाँ जो आजकल है उन चीज़ों से ये बहुत परे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी भिवानी की जनता इन चीज़ों को देखते हुए आने वाले समय में इनको चेयरमैन पद की सीट पर जरूर बिठाएंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।